हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस इस यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का तीसरा पार्ट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मेजर फिलॉसफीज जो टीचिंग से रिलेटेड हैं, उसको हम देखते हैं। तो इस वीडियो को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आज हम देखते हैं मेजर फिलॉसफीज एंड अप्रोचेस इन एजुकेशन, शिक्षा के प्रमुख दर्शन और उपागम। तो इसमें दर्शन तो बहुत है, बट कुछ जो सेलेक्टेड हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि फिलॉसफी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला जो है वो है 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा के 3 आधार माने गए हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया जाता है। तो शिक्षण जो प्रक्रिया है उसके लिए 3 क्वेश्चंस हैं: क्यों, कैसे, क्या, व्हाई, हाउ एंड व्हाट। तो जो टीचिंग में क्या का जो उत्तर, क्यों का जो उत्तर देता है वो देता है फिलॉसफी देता है, जिसको हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को कैसे किया जाता है इसका उत्तर देता है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। और जो क्या होता है इसका जो उत्तर सोशियोलॉजी द्वारा दिया जाता है। तो इन तीनों को, जो तीनों सब्जेक्ट हैं, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, इनको एजुकेशन का 3 पिलर कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा ही क्यों, कैसे और क्या का उत्तर मिलता है। तो ये इसके पीछे लॉजिक है। तो इसको आप याद रखिएगा। 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र हैं। और नेक्स्ट जो फिलॉसफी है वह है आइडियलिज्म, आदर्शवाद। तो इसको अरिस्टोटल ने कहा है, शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। तो इसमें ये कहा जाता है कि अगर हम विद्यार्थियों में नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों को अगर हम विकसित करते तो हम शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। और इसमें ये भी कहा जाता है, इट इज़ बेसिकली अबाउट माइंड एंड सेल्फ, दैट इज एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म। तो ये बुद्धि है और स्वयं से संबंधित है, ये कि हम अपने बुद्धि को कैसे हम विकसित करें, और ये आध्यात्मिकता की बात करता है ये। और ये बताता है कि हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसमें हम भगवान के बारे में हमको पता करते हैं, और हमको वो ज्ञान बताया जाता है जिससे हम भगवान के नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो ये ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित बातों को ये करता है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो आदर्शवाद है वो इन पर फोकस करता है, नैतिक मूल्य पर फोकस करता है, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करता है, आध्यात्मिकता की ओर, आध्यात्म क्या है, भगवान क्या है और हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो इस ज्ञान को इसमें बताया जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति, सेल्फ डिसिप्लिन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व उन्नयन। तो इन सभी चीज़ों पर आइडियलिज्म में फोकस किया जाता है। तो इसके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वह फ्रोबेल हैं, कांत, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, श्री अरविंदो। तो ये सब इनके प्रमुख प्रवर्तक हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से फिलॉसफी से संबंधित हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। तो इट बिलीव्स दैट नेचर अलोंग रिप्रेजेंट द एंटायर रियलिटी। तो इस पे ये कहा जाता है कि प्रकृति ही एक वास्तविकता होती है, जो हमारे सामने है वही वास्तविक है। एंड ह्यूमन लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। और जो मानवीय जीवन है वो प्रकृति के हिस्से होते हैं। और इसमें कहा गया कि आवर सेंसेस आर द गेटवे टू नॉलेज एंड नेचर इज़ द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। इसमें ये कहा जाता है कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं वो ज्ञान को प्राप्ति करने का एक माध्यम है, और प्रकृति इन सभी ज्ञान का स्रोत है। तो इसमें ये कहा जाता है कि प्रकृति के द्वारा ही हम सीखते हैं। तो इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है। और इसमें ये कहा गया कि ये शिक्षार्थी केंद्र होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या, जो शिक्षार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको केवल गाइड किया जाता है और वो स्वयं सीखते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि लर्निंग बाय डूइंग, तो यहाँ पे किसी काम को करके सीखा जाता है। लर्निंग बाय सेंसेस, हम इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। तो शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना मात्र होता है। तो अगर जैसे कोई स्टूडेंट पेड़ में चढ़ता है और वहाँ से गिरता है तो उनको ये अनुभव हो जाता है कि भाई वो ऊपर से आएंगे तो नीचे आएंगे और गिरेगा, उनको चोट लग सकता है। इस प्रकार वो किसी काम को करके सीखते हैं और प्रकृति उनको सिखाती है। और जैसे इसमें हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखते हैं, प्ले वे के द्वारा सीखते हैं, ह्यूरिस्टिक जो मेथड होता है किसी काम को करके सीखना, ये सभी प्रकृतिवाद के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है और बाकी जो मेथड है हम आगे पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग में।
तो ये सभी चीज़ें आती हैं नेचुरलिज्म में, प्रकृतिवाद में, जहाँ पे हम प्रकृति से सीखते हैं और हम इंद्रियों का अपना सहायता से हम प्रकृति से सीखते हैं और प्रकृति ही पूरे ज्ञान का भंडार होता है। और अगला विधि है प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, और इसको प्रयोगवाद भी कहा जाता है। प्रयोजनवाद, प्रयोगवाद, जो ग्रीक वर्ड इससे ये उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब होता है प्रैक्टिस और एक्शन। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो भी हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ क्रिया करते हैं, तो उससे जो हमको कुछ अनुभव मिलता है, हम अपने अनुभव द्वारा सीखते हैं, तो ये बोलता है प्रयोजनवाद। तो इसके जो मुख्य प्रवर्तक हैं वह जॉन डेवी हैं और ये फोकस करता है एक्टिविटी और डूइंग पे। तो ये अपनी क्रियाशीलता और व्यवहारिकता पर ये बल देता है। तो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस ये सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। तो किसी भी कार्य को हम अनुभव करते हैं और अपने अनुभव के द्वारा ही हम इसको सीखते हैं। इनके जो प्रमुख थिंकर हैं वह किलपैट्रिक, मेड, तो इनका इसमें प्रमुख योगदान है। तो आप इतना समझिए कि जो प्रयोजनवाद है वो आपका प्रैक्टिस और एक्शन से संबंधित है। तो किसी भी कार्य को हम करते हैं और उससे हमको जो अनुभव प्राप्त होता है उससे हम सीखते हैं। तो ये एक्टिविटी और डूइंग पे ये प्रमुख बल देता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंसिज्म, अस्तित्ववाद। तो इसके जो मेन प्रोपाउंडर हैं वो है किरकेगार्ड हैं। तो अस्तित्व का मूल मंत्र है अपने आप को जानो। तो इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जो कमजोरियां हैं और जो शक्ति हैं उनको पहचाने और उसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव करें। तो इट इज़ अ फिलॉसफी दैट एम्फसाइजेस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस एंड फ्रीडम एंड द चॉइस। तो अस्तित्व को बनाए रखने या पूर्णतः लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। तो ये व्यक्तित्ववाद पे बल देता है और कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने संघर्ष के द्वारा वो आगे बढ़ सकता है। वो उसको अपने अस्तित्व के बारे में पता होना चाहिए, अपने वीकनेस के बारे में, अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये उस शिक्षा को देता है। तो यहाँ पे शिक्षा का कार्य ये होता है कि वो जो स्टूडेंट हैं उनको बताए कि उनमें क्या कमियां हैं और उसको कैसे दूर कर सकते हैं और उसमें क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उसको कैसे मजबूत बना सकता है। तो ये यहाँ पे शिक्षक का एक कर्तव्य होता है। तो जो शिक्षक है वो ओरिजिनलिटी, मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण, ये सभी को उत्पन्न करने में सहायता करता है। तो जो भी स्टूडेंट में जो खास बात होती हैं उनको उजागर करने का काम यहाँ पे शिक्षक का होता है। तो यह है एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद। यहाँ पे जो विद्यार्थी अपने अस्तित्व के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अगला है योग। तो योग के बारे में ये अलग से एक सब्जेक्ट भी है, योगा। तो इसको ऋषि पतंजलि को इसका रचयिता माना जाता है। जो ऋषि पतंजलि हैं उनको योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। तो भारतीय दर्शन के ना 6 रूप होते हैं, 6 में से एक आपका योगा है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि योगा जो होता है मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की एक विधि होती है। तो जो हम अपनी जो इंद्रियां हैं उनको हम नियंत्रित करने के लिए योग का सहारा लेते हैं। तो योग के ना 8 घटक होते हैं जिसके द्वारा हम योग को सीखते हैं। तो ये 8 घटक हैं: यम या फिर आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, नियम, ऑब्जर्वेंस, आसन, पोस्चर्स, प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल, प्रत्याहार, रिस्ट्रेंट्स, धारणा, माइंड स्टडी, और ध्यान, कंसंट्रेशन, समाधि, मेडिटेशन। तो इनके द्वारा हम योग प्राप्त करते हैं और योग के इन घटकों का अनुसरण करते हुए अज्ञान को दूर किया जा सकता है एवं ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये जो फिलॉसफी है इसमें ये कहा जाता है कि हम योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्त करते हैं और अपनी अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। तो योग भी शिक्षण का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम इन 8 घटक के द्वारा से शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एजुकेशन, इट्स प्रोपोनेंट्स। तो कुछ अवधारणाएं हैं जिसको कुछ प्रवर्तक ने दिया है, तो उसको हम शॉर्ट में देखते हैं। तो एक है बेसिक एजुकेशन, इसको वर्धा एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। ये जब हमारा भारत गुलाम था उस समय महात्मा गांधी ने अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लागू करने के लिए ये चीज़ को बताया था। तो इस कॉन्सेप्ट को दिया था महात्मा गांधी ने। इसको वर्धा एजुकेशन सिस्टम या फिर बेसिक एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो अंग्रेज़ों के समय था
क्योंकि अंग्रेजों की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो उनके अकॉर्डिंग थी, तो हमारे अकॉर्डिंग शिक्षा हो, जिसके लिए महात्मा गांधी ने इसको दिया था, वर्धा एजुकेशन सिस्टम को। और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम द नेचर, प्रकृति में अधिगम और प्रकृति द्वारा अधिगम। तो इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इंटीग्रल एजुकेशन, तो योगात्मक शिक्षा कह सकते हैं, इसको श्री अरविंदो ने दिया था। तो बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, किसने इसको प्रोपाउंड किया था। और नेक्स्ट है फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, तो भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक रूप, तो इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो मतलब आध्यात्मिक शिक्षा भी हमारे इंडियन लोगों को दिया जाना चाहिए, शिक्षा में ये भी इसका पार्ट होना चाहिए। तो इसको बताया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, तो इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था जे कृष्णमूर्ति ने। और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इसको जॉन डेवी ने दिया था, जैसे कि हमने ऊपर में पढ़े भी हैं। सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व के विकास द्वारा स्वशिक्षा, इसको मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। तो इनका काफ़ी नाम चलता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये व्यक्तित्व विकास की बात करता है, सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। और नेक्स्ट है किंडरगार्टन, फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस एंड सोशल कॉपरेशन। तो ये नाम आप काफ़ी सुनेंगे, गार्टन है ये। तो एक्चुअली किंडर का मतलब होता है चाइल्ड, गार्डन का मतलब गार्डन ही होता है। तो जो शुरू में 4 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, तो उनमें सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस, इनको उत्पन्न करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को दिया गया है किंडर गार्डन। और इसको फॉरवेल ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो इन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं उनमें क्रिएटिविटी को कैसे हम उत्पन्न कर सकते हैं, सेल्फ एक्टिविटी कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, वो सोसाइटी में एक दूसरे कोऑपरेट कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने कॉन्सेप्ट को दिया है। और नेक्स्ट, नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज द ओनली टीचर। तो कोई भी औपचारिक अधिगम नहीं, प्रकृति के द्वारा ही, प्रकृति ही एकमात्र शिक्षक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो रोसेन ने दिया था, रोसे समथिंग इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको आप नाम के साथ याद रखिएगा। तो ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। और इसका अगले पार्ट में हम बताएंगे टीचिंग मॉडल्स क्या क्या होते हैं, ये सब बताएंगे, टीचिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।